नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे गुजरात के स्पाइस ट्रेल पर चलेंगे। अगर आप मंडियों के उतार चढ़ाव और ट्रेड डेटा को गहराई से ट्रैक करते हैं तो ये नंबर्स आज आपके लिए ही हैं। सीधे सोर्स डेटा से बिना किसी देरी के चलिए आज के मंडी के इन आंकड़ों का डाइसेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30,800। आज गुजरात की इन प्रमुख मंडियों में अलग अलग फसलों की कुल मिलाकर लगभग 30,800 बोरियों की आवक हुई है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतनी विशाल मात्रा अपने आप में बताती है कि आज ट्रेडिंग के नजरिए से दिन कितना एक्शन पैक्ड और हलचल भरा रहा है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम गुजरात मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर धनिया के लिए जूनागढ़ और गोंडल को कंपेयर करेंगे, उसके बाद जीरा के ट्रेंड समझेंगे ऊंझा और हलवाद में, फिर चलेंगे राजकोट जहां मेथी और मस्टर्ड का मिक्स देखेंगे, और आखिर में द फाइनल मार्केट वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा देखते हैं गुजरात मार्केट ओवरव्यू, जहां हम सप्लाई और डिमांड की डायनामिक्स को एनालाइज करेंगे। एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड जो पूरे बाजार में दिख रहा है वो है मजबूत मांग यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड। सोचिए, जब लगभग 31,000 बोरियों का नया माल बाजार में उतरता है तो आमतौर पर दाम गिरने का प्रेशर बनता है ना? लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खरीदार पूरी ताकत से बाजार में मौजूद हैं। उन्होंने इस मैसिव सप्लाई को आसानी से अब्जॉर्ब कर लिया है और यही मजबूत मांग आज बाजार की स्थिरता का सबसे बड़ा एंकर बनी हुई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, धनिया, जूनागढ़ और गोंडल का कंपैरिजन, अ टेल ऑफ टू कोरिएंडर मार्केट्स। यहाँ इन आंकड़ों में एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट निकल कर आता है। एक तरफ गुंदौल को देखिए जहां पूरी 10,000 बोरियां आई हैं, और दूसरी तरफ जूनागढ़ जहां आवक सिर्फ 1,000 बोरियों की है। गुंदौल में 10 गुना ज्यादा माल है, लेकिन मार्केट का रिएक्शन देखिए। इतनी भारी सप्लाई के बावजूद गुंदौल में बाजार बिल्कुल स्थिर और कॉम्पिटिटिव बना हुआ है। वहीं जूनागढ़ में सप्लाई कम होने की वजह से बाजार 50 से 100 रुपये तेज चल रहा है। ये साफ दिखाता है कि एक्चुअल डिमांड कितनी सॉलिड है। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री टर्म पर नजर डालते हैं जो फिगर्स में बार बार आता है, स्कूटर। ये धानिया की एक हाईली सॉट आफ्टर प्रीमियम ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन है। मार्केट में ऐसी ही क्लासिफिकेशंस प्राइसिंग टियर्स को ड्राइव करती हैं, जहां स्कूटर जैसे प्रीमियम ग्रेड का मटेरियल सबसे बेहतरीन कीमत वसूल करता है। तो अब इन प्राइसिंग टियर्स को आमने सामने रख कर देखते हैं। नोटिस कीजिए, दोनों मंडियों में बादामी क्वालिटी का बेस लगभग सेम है, 11,700 से 11,900 के आसपास। और जब हम अपने प्रीमियम स्कूटर ग्रेड की बात करते हैं तो जूनागढ़ में रेट 12,500 से 12,900 है और गोंडल में 12,600 से 13,000। ये काफ़ी दिलचस्प है कि सप्लाई में ज़मीन आसमान का अंतर होने के बावजूद प्रीमियम ग्रेड्स के लिए दोनों मंडियां लगभग एक जैसा प्राइस फ्लोर मेंटेन कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जीरा ट्रेंड्स, ऊंझा और हलवाद। यहाँ हम क्यूमिन का मोमेंटम और सप्लाई समझेंगे। यहाँ आंकड़ों के फर्क पे गौर कीजिए, क्योंकि ये जीरा के मामले में ऊंझा मंडी के एब्सोल्यूट डोमिनेंस को परफेक्टली कैप्चर कर रहा है। ऊंझा में आज आवक 14,000 से 15,000 बोरियों के आसपास है, और उसके सामने हलवाड का वॉल्यूम सिर्फ 1,000 बोरियों तक सीमित है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के इस स्केल पर देखा जाए तो ऊंझा वाकई एक जायंट मार्केट है। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, ऊंझा का मार्केट मोमेंटम देखिए, जो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। 14 से 15,000 बोरियों का विशाल सप्लाई बाजार में आने के बाद भी मार्केट गिरने के बजाय 150 से 200 रुपये ऊपर चला गया है। मांग इतनी तगड़ी है कि दाम 18,500 से शुरू होकर 22,500 रुपये तक जा रहे हैं। मैसिव सप्लाई और उसके सामने उतनी ही अग्रेसिव प्राइसिंग, ये ट्रेंड अपने आप में डिमांड की पूरी कहानी कह जाता है। अब ऊंझा के इस हॉट मार्केट को हलवद से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। हलवद एक छोटी मंडी है, स्थिर 1,000 बोरियों के आंकड़े के साथ। यहाँ मांग सिर्फ ठीक ठाक यानी ओके लेवल पर है, और इसीलिए नई जीरा की कीमतें 18,250 से 19,500 के बीच स्थिर बनी हुई हैं। ये साफ दर्शाता है कि जहां विशाल वॉल्यूम और मांग दोनों मिलते हैं, वहां मार्केट का मोमेंटम ऑटोमेटिकली प्यूरेट को ऊपर खींच लेता है। वैसे हलवाड़ मंडी से एक काफ़ी सरप्राइजिंग डेटा पॉइंट भी निकल कर आया है। यहाँ नई सौंफ एक्चुअली अपने ही लोकल जीरा मार्केट को पीछे छोड़ रही है।
आज सौंफ की 2100 बोरियों की आवक हुई और स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते कीमतों में 100 से 150 रुपए का उछाल आया है। प्राइस रेंज अब 7,000 से 10,750 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा है। ये एक छोटा पर बड़ा ही महत्वपूर्ण ट्रेंड है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा हिस्सा देखते हैं, राजकोट मिक्स, मेथी और मस्टर्ड। यहाँ हमें पूरे दिन के डाइवर्स सीड अराइवल्स देखने को मिलेंगे। इस ब्रेकडाउन से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आज राजकोट की लोकल ट्रेड मिक्स में मेथी का क्लियरली दबदबा है। 1000 बोरियों के साथ मेथी यहाँ की डोमिनेंट क्रॉप बनी हुई है, जबकि रायदा 400 बोरी और राई 300 बोरी के साथ स्मॉलर पोर्शंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है हमारा ध्यान आज मेथी पर ही रहेगा। अब इन नंबर्स की थोड़ी गहराई में चलते हैं। मेथी के लिए ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, जहां हर ग्रेड में 25 से 50 रुपए का उछाल देखा गया है। एवरेज क्वालिटी 5,850 रुपए से शुरू हो रही है और फिर जैसे जैसे हम सेमी किराना और किराना की तरफ बढ़ते हैं, हर क्वालिटी टियर के लिए एक वेल डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग मार्जिन यहाँ सेट होता हुआ दिख रहा है। इन नंबर्स के बीच एक क्लासिफिकेशन ऐसी है जिसका जिक्र जरूरी है, डबल बोल्ड। ये राजकोट में आने वाली मेथी की सबसे प्रीमियम हाईएस्ट क्वालिटी टियर है और जैसा कि उम्मीद होती है इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त होती है कि आज ये 10,000 रुपए तक के एब्सोल्यूट पीक प्राइस को कमांड कर रही है। एकदम टॉप टियर क्वालिटी पर टॉप टियर दाम। राजकोट की बात खत्म करने से पहले मस्टर्ड सीड्स यानी रायदा और राई को भी क्विकली कवर कर लेते हैं। भले ही यहाँ मार्केट प्राइसिंग स्थिर बनी हुई हो, लेकिन डिमांड कहीं से कमज़ोर नहीं है। इसका सबसे सॉलिड प्रूफ ये है कि राई की जो 300 बोरियां आई थीं, उन पर 100% ट्रेड क्लियरेंस देखा गया। एक भी बोरी बची नहीं, पूरा का पूरा ट्रेड सक्सेसफुल रहा। ये ओवरऑल डिमांड की अंदरूनी मजबूती को ही सपोर्ट करता है। और आखिर में पांचवा हिस्सा, द फाइनल मार्केट वर्डिक्ट, जहां हम आज के इस सारे ट्रेड डेटा को एक साथ सिंथेसाइज करेंगे। लगभग 31,000 बोरियों का डेटा देखने के बाद जो ओवरआर्चिंग थीम निकल कर आती है, उसको इन 4 छोटे शब्दों में समेटा जा सकता है, द मार्केट इज अप। चाहे वो जूनागढ़ में धनिया की तेजी हो, ऊंझा की विशाल आवक को झेलता हुआ जीरा हो, हलवाद में सरप्राइज करती हुई सौंफ हो, या राजकोट में मेथी के बढ़ते दाम, हर जगह जहां डिमांड इतनी मैसिव सप्लाई से टकराई है, वहां मोमेंटम बस ऊपर की तरफ ही रहा है। और यही आंकड़े हमें आखिर में इस बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब मंडियों में अराइवल्स इस तेजी से बढ़ रही हैं और खरीदार भी उसी एग्रेसिवनेस के साथ मांग को पूरा कर रहे हैं, तो क्या ये अपवर्ड ट्रेंड अगले ट्रेडिंग साइकिल में भी इसी तरह होल्ड करेगा? ये एक ऐसी डायनामिक्स है जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आज के इस मार्केट विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही इन डेप्थ डेटा पॉइंट्स के लिए हमारे आने वाले विश्लेषण जरूर देखें। अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद।